ना जाने किसकी कृपा से, ना जाने किसके आशीर्वाद से, ना जाने किसकी अनुकंपा से, लेकिन डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख और बलात्कार का दोषी राम रहीम एक बार फिर सलाखों के बाहर आ चुका है। इस बार उसे 21 दिन की फरलो मिली है। जो वजह बताई जा रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, वो ये है कि उनके डेरा सच्चा सौदा जो है उसका स्थापना दिवस, उससे जुड़ा कोई कार्यक्रम था। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि जब से राम रहीम जेल में है उसे 325 दिन की जेल से आजादी मिल चुकी है, कभी पैरोल के नाम पर तो कभी फरलो के नाम पर। क्या ऐसा किसी आम कैदी के साथ भी होता है क्या, जो ये संगीन अपराध में जो बाबा जेल में सजा काट रहा है, उस पर किसका आशीर्वाद? बार बार सरकार, कभी कोर्ट के जरिए, कभी सरकार फरलो दे देती है। आखिर ये सब तमाशा क्यों हो रहा? आपको जानकर हैरानी हुई कि 13वीं बार इन माननीय को, महोदय को जेल से बाहर लाया गया है। कब कब, जरा देखिए। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि 24 अक्टूबर 2020 को भी एक दिन की पैरोल मिली। 21 मई 2021 को मां से मिलने के नाम पर 12 घंटे की पैरोल। 7 फरवरी 2022 को डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो। जून 2022 में 30 दिन की पैरोल। फिर 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल। 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल। 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल। 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो। 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की फरलो। 13 अगस्त 2024 को 21 दिन की फरलो। 2 अक्टूबर 2024 को 20 दिन की पैरोल। 28 जनवरी यानी कुछ वक्त पहले ही गुपचुप तरीके से जेल से जब बाहर आया था, तब उसे 30 दिन की पैरोल मिली थी। और एक बार फिर 21 दिन की फरलो पर ये माननीय बाहर आ चुके हैं। और साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार जिस तरीके से इनको जेल से बाहर लाया जाता है, उस पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बार कनेक्शन सामने आता है कि जो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के अनुयायी हैं, उनका वोट, यानी कि चुनावी मौसम में जिस तरीके से इनको जेल से बाहर लाया जाता है, उस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब, क्या ज़रूरत है इनको बार बार जेल में सलाखों के पीछे रखने की? छोड़ दीजिए, आज़ाद पंछी बना दीजिए और फिर से अपने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को इनको ऐसे ही चलाने दीजिए।